सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक ऐसा 17वीं सदी का शानदार किला जिसे आज भारत का सबसे डरावना, सबसे रहस्यमयी स्थान माना जाता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपा भानगढ़ का किला। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का कोई खंडहर नहीं है, बल्कि डरावनी लोक कथाओं और वैज्ञानिक रहस्यों की एक ऐसी पहेली है जिसने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। तो आज के सफर में हम इसी धुंध को साफ करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर इन सुनी सुनाई बातों में सच क्या है और फसाना क्या। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। किसी ऐतिहासिक जगह के बाहर भारत सरकार की एजेंसी यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हो, जिस पर साफ साफ लिखा हो कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहां आना सख्त मना है। ये कोई आम बात नहीं है। सरकार ने कानूनी तौर पर रात में वहां जाना बैन कर रखा है। और सच कहूं तो इसी एक चेतावनी ने भानगढ़ को एक खौफनाक रहस्य में बदल दिया है। आखिर रात के अंधेरे में वहां ऐसा क्या होता है कि सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा? और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या भानगढ़ सच में शापित है? क्या वाकई वहां साए भटकते हैं? या फिर इन डरावनी कहानियों के पीछे कुछ बिल्कुल ठोस, लॉजिकल और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि क्या सच में वहां कोई पारलौकिक शक्ति काम कर रही है, या ये बस हमारा अपना दिमाग है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 10,000। भानगढ़ कोई छोटी सी सैन्य चौकी नहीं थी यार। 1573 में जब राजा माधव सिंह प्रथम ने इसे बसाया था, तब ये एक जीता जागता, फलता फूलता महानगर था। भव्य महल, चहल पहल वाले बाजार, मंदिर और 10,000 से ज्यादा लोगों की आबादी। अब खुद सोचिए, जहां कभी इतनी रौनक थी, वो पूरा का पूरा शहर लगभग रातों रात बिल्कुल वीरान कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग सब कुछ छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए? खैर, अगर आप वहां के स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो वो आपको मुख्य रूप से 2 सदियों पुरानी कहानियां सुनाएंगे। 2 ऐसे श्राप जिन्हें आज भी इस शहर के रातों रात वीरान होने की असली वजह माना जाता है। बस इन्हीं के इर्द गिर्द भानगढ़ की पूरी मिस्ट्री घूमती है। चलिए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। पहली कहानी है परछाई के श्राप की। कहा जाता है कि जब ये शहर बस रहा था, तब वहां गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी रहा करते थे। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि किले की परछाई कभी भी उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भाई, बाद में राजा के वंशजों ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी और परछाई जा गिरी सीधे तपस्या स्थल पे। बस, तपस्वी ने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दिया कि पूरा शहर तबाह हो गया। बड़ी अजीब बात है ना। आज भी इस किले में किसी भी घर पर छत नहीं है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां छत डालने की कोशिश करता है, वो टिकती नहीं, तुरंत गिर जाती है। और दूसरी कहानी, वो तो और भी ज्यादा फिल्मी और खौफनाक है। ये कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधिया की। वो तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी के इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक लग गई और उसने वो इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब जादू ने अपना काम तो किया, लेकिन उल्टे तरीके से। वो भारी पत्थर लुढ़कता हुआ गया और सीधा तांत्रिक पर जा गिरा, और मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को पूरी तरह बर्बाद होने का एक भयानक श्राप दे दिया कि यहाँ मरने वालों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो पुरानी लोक कथाएं हैं, लेकिन जरा रुकिए। आज के समय में भी जो पर्यटक और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहां जाते हैं, उनके दावे कुछ कम डरावने नहीं हैं। औरतों की चीखें, अचानक चूड़ियां टूटने की आवाजें, अजीब सी परछाइयां, और सबसे हैरान करने वाली बात, इन खंडहरों के बीच से बिना किसी वजह के अचानक आने वाली इत्र की तेज महक। कई लोगों का कहना है कि उन्हें वहां ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छुप कर लगातार उन्हें घूर रहा हो। तो ये तो हो गई भूत प्रेतों और श्राप की बातें। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या विज्ञान भी इन बातों को मानता है? जब हम इन डरावने अनुभवों को साइंस और मनोविज्ञान के चश्मे से देखते हैं, तो जो असलियत सामने आती है ना, वो इन भूतिया कहानियों से भी कई ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहला साइंटिफिक फैक्टर है इंफ्रासाउंड। अब ये क्या है? दरअसल ये वो साउंड वेव्स हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। हम इंसान इन्हें अपने कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन के रूप में महसूस जरूर कर सकता है। अब भानगढ़ 450 साल पुराना पत्थरों का खंडर है।
जब इन टूटी दीवारों और खंडरों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं या अरावली की पहाड़ियों में हल्का सा भी कंपन होता है तो ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है। और इसका असर शरीर में अचानक घबराहट, कंपन और एक अनजाना सा डर। इंसान को लगता है कि कोई भूत है, लेकिन असल में वो सिर्फ हवा और पत्थरों का एक प्राकृतिक साउंड ट्रैक है। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार चीज है जिसे मनोविज्ञान में पैराडोलिया कहते हैं। हमारा इंसानी दिमाग ना हमेशा बेतरतीब आकृतियों में कोई ना कोई मतलब या पैटर्न ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। जब भानगढ़ में शाम ढलती है और रोशनी कम होने लगती है तो टूटी हुई दीवारों, खंभों और पेड़ों की परछाइयों में हमारे दिमाग को इंसानी चेहरे या साए दिखने लगते हैं। ये कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं है, ये बस हमारा अपना दिमाग है जो हमारे साथ विजुअल ट्रिक्स खेल रहा है। इस बात को एकदम पक्के तौर पे साबित करने के लिए 2008 में द हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया जहां डरावना जैसा कुछ भी नहीं था, और वहां छुपकर इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट की गई। अब नतीजे देखिए, 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस हुई और 8% तो बुरी तरह डर गए, जबकि वहां कोई भूत था ही नहीं। ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग बिना किसी अदृश्य शक्ति के भी खुद ब खुद भूतों का एहसास पैदा कर सकता है। और एक और चीज जो इस डर में आग में घी का काम करती है वो है सजेस्टेबिलिटी या सुझावशीलता। अब खुद सोचिए, जब हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है, तो वहां कदम रखने से पहले ही हमारा दिमाग डरने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा होता है। ऐसे में अगर वहां हवा से एक सूखा पत्ता भी उड़ता है ना, तो लगता है जैसे किसी भूत के कदमों की आहट हो। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो अब वापस आते हैं उस मशहूर सरकारी बोर्ड पर। ये मिथक और हकीकत के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। लोगों को लगता है कि एएसआई ने ये बोर्ड इसलिए लगाया है ताकि वो रात में पर्यटकों को खूंखार भूतों से बचा सके। लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि वो खंडर बहुत जर्जर हो चुके हैं। अंधेरे में पत्थर गिरने या किसी के भी वहां फिसलकर गहरी चोट लगने का बहुत बड़ा खतरा है। तो वो चेतावनी बोर्ड भूतों की मौजूदगी का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा सेफ्टी नोटिस है। और हाँ, रात के अंधेरे में वहां असली खतरे भूत नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। भानगढ़ मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब है। रात होते ही इन खंडरों में तेंदुए, जंगली सुअर और लकड़बग्गे आ धमकते हैं। और आपको सबसे दिलचस्प बात बताऊं, लकड़बग्गों की आवाज ना बिल्कुल किसी रोती हुई औरत या चीखते हुए इंसान जैसी होती है। पेड़ों पर कूदते बंदरों से ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। तो जिन्हें लोग भूतों की चीखें समझते हैं, वो असल में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें हैं। ये पूरी तरह से प्रकृति का अपना डरावना खेल है। तो अब बात करते हैं असली ऐतिहासिक विलेन की, और देखते हैं कि एक फलता फूलता साम्राज्य वास्तव में कैसे पतन की ओर जाता है। अगर हम असली इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई थोड़ी कड़वी और दुखद है। भानगढ़ किसी एक श्राप से रातों रात नहीं उजड़ा था। इसका पतन किश्तों में हुआ। 1720 के दशक में लगातार हुए राजनीतिक हमलों ने इसे कमजोर किया, लेकिन जो आखिरी कील ताबूत में ठुके वो था 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल। एल नीनो की वजह से ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना ही शहर छोड़कर भागना पड़ा। भानगढ़ का असली हत्यारा कोई तांत्रिक या उसका श्राप नहीं, बल्कि भूख, प्यास और अकाल था। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये उठता है कि हमें मिथक क्यों पसंद है और हम किसी बड़े ऐतिहासिक आघात को कैसे समझते हैं। दरअसल हम इंसानों को ना कहानियां बहुत पसंद है। एक भयंकर अकाल और सूखे से मारे गए लोगों की सच्चाई बहुत ही दर्दनाक और उबाऊ लगती है, लेकिन एक श्राप या काले जादू की कहानी में एक साफ साफ विलेन होता है जो पूरी घटना को एक थ्रिलर बना देता है। पुराने जमाने में इन डरावनी कहानियों ने लोगों को गिरते हुए खंडहरों से दूर रखकर उनकी जान भी बचाई। और अगर आज की बात करें तो भाई ये कहानियां तो पूरी की पूरी लोकल टूरिज्म इकोनॉमी चला रही हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जितना ज्यादा खौफ, उतने ज्यादा वायरल वीडियो और उतने ही ज्यादा टूरिस्ट। वैसे आपको बता दूं, भानगढ़ कोई इकलौता मामला नहीं है। अगर आप राजस्थान के ही जैसलमेर की तरफ जाएं तो वहां कुलधरा नाम का एक और वीरान गांव है। उसकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है कि एक क्रूर शासक के अत्याचारों के डर से पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया और जाते जाते लोग उसे शाप दे गए। तो ये साफ दिखाता है कि इतिहास की कड़वी सच्चाइयों या किसी बड़े पलायन को डरावनी किंवदंतियों में बदल देना इस पूरे इलाके का एक पुराना सांस्कृतिक तरीका रहा है।
अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। सच कहूं तो जब हम इन खंडहरों के पीछे के असली विज्ञान, आर्किटेक्चर, साउंड वेव्स और इतिहास को समझते हैं तो वो किसी भी भूतिया कहानी से कई गुना ज्यादा दिलचस्प लगता है। तो अगली बार जब आप किसी भूतिया जगह के बारे में सुने तो जरा अपना नजरिया बदलकर सोचिएगा, क्या वहां सच में भूत है या फिर वहां कोई ऐसा विज्ञान और इतिहास छिपा है जिसे समझा जाना अभी बाकी है? ये सच में सोचने वाली बात है।